चलिए तो एक बार फिर से आप लोगों को जोहार साथियों, साथ ही साथ आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल झारखंड फाइटर्स में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वह स्टडीज जीके की होगी और यह स्टडीज जीके की दूसरी क्लास है। इससे पिछले क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में देखे थे, उसके मुख्यालय के बारे में देखे थे और इजी ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का कोशिश किए थे। तो आज की भी जो क्लास है वो भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र ही है। पिछले क्लास में हम लोग कुल 20 अनुसंधान केंद्र को देखे थे और आगे की जो है वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को ना गवाते हुए और देखते हैं अगला जो 20 अनुसंधान केंद्र है उसके मुख्यालय कहाँ है और इसको हम लोग आसानी से ट्रिकी वे में कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग का स्टार्टिंग है वो स्टार्ट होता है चावल अनुसंधान संस्था या फिर चावल अनुसंधान केंद्र। तो ये कहाँ है हम लोग का? तो ये है हम लोग का कटक में। तो इसको याद करने का उपाय ट्रिक क्या है? तो चावल, ठीक, चावल बनता कैसे है? तो धान से, ठीक, चावल किससे आता है? धान से। और हम लोग धान को खेतों में क्या करते हैं? काटते हैं, ठीक, क्या करते हैं? काटते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चावल की कटाई होती है यानी धानों की कटाई होती है तब जाके चावल प्राप्त होता है। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा हम लोग का? कटक में। सिंपल सा ट्रिक है। चलिए ये हो गया 21वां नंबर। अगला देखते हैं 22वां। तो वो क्या है? आलू अनुसंधान संस्था या फिर आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिमला में। अब इसको कैसे याद रखना है? तो शिमला से हम लोग शिमला मिर्ची ले लेते हैं और आलू। अब भाई आलू की सब्जी मिलेगी तो मिर्चाई का यूज़ होगा ही। तो हम लोग आलू का जब यूज़ करेंगे तो कौन सी मिर्चाई का इस्तेमाल करेंगे? शिमला मिर्चाई का, ठीक। कौन सी मिर्चाई का? शिमला मिर्चाई का। तो इसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया हम लोग का? तो शिमला में। कहाँ हो गया? शिमला में। अगला जो है कपास, कपास की खेती, ठीक, रुई जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ होगा हम लोग का? नागपुर। अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? कपास मतलब किसके पास, और यहाँ से हम लोग नागपुर से क्या ले लेते हैं? नाग ले लेते हैं, ठीक। नागपुर से नाग। नाग क्या है? एक सांप है, ठीक। नाग क्या है? एक सांप है। तो किसके पास नहीं जाना हम लोग को? तो नाग के पास नहीं जाना है, नहीं तो क्या कर सकता है? नाग हम लोग को काट सकता है। तो किसके पास नहीं जाना है? तो नाग के पास हम लोग को नहीं जाना है, ठीक। इसके तरह हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है, ठीक। आसान है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है हम लोग का भारतीय चुंबकीय और इसका मुख्यालय हम लोग का मुंबई। अब देखिए चुंबक क्या करता है? मान लीजिए चुंबक है तो ये क्या करेगा? सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो जो मुंबई जो शहर है ये सबको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। माया नगरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको, ठीक। मुंबई शहर क्या करता है? सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि भारतीय भू चुंबकीय संस्थान जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक। सिंपल सा ट्रिक है। अगला है हम लोग का 25वां जो है वह है केंद्रीय खनन एवं ईंधन, ठीक। इसका मुख्यालय धनबाद। तो झारखंड के जो लोग हैं, ठीक, उस सबको पता है कि सबसे ज़्यादा खनन का कार्य कहाँ होता है? तो वो धनबाद झरिया में होता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक भी देख लेते हैं हम लोग। इसको सिंपल वे में अगर याद रखना हो, कभी ना भूलें, तो देखते हैं ईंधन, ठीक। ईंधन से क्या आ जाता है? चाहे घर का रसोई वाला गैस हो, चाहे पेट्रोल हो। ये आज क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। मतलब इसको अगर खरीदना है तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इधर देखिए हम लोग का क्या है? धनबाद। धनबाद में क्या है? धन। मतलब अगर आपको ईंधन खरीदना है तो उसमें आपको धन लगेगा और वो धन कहाँ मिलेगा आपको? तो वो धन मिलेगा आपको धनबाद में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है धनबाद में। और धन, ईंधन खरीदना है बाबू तो धन तो लगेगा, और वो धन आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए हमको जाना होगा धनबाद, ठीक। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और अगला है हम लोग का 26वां जो है वो केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान, ठीक। रेशम, और इधर देखिए मैसूर।
रेशम का कपड़ा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर होता है, फेमस है। रेशम का कपड़ा जो क्या है काफ़ी ज़्यादा फेमस है या मशहूर है। तो हम लोग इसके माध्यम से याद रखेंगे कि केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है मैसूर में। कहाँ है, मैसूर में है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो अगला हम लोग का है, अगला जो है हम लोग का वो है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था, ठीक। और उसका क्या है, गांधीनगर। इसका ट्रिक बन नहीं पा रहा था, फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। गांधीनगर से हम लोग गांधी को अलग कर लेते हैं और इधर प्लाज्मा को पजामा मानते हैं, ठीक। प्लाज्मा को पजामा। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि स्वदेशी अपनाओ और क्या पहनो, कुर्ता पजामा पहनो। क्या करो, कुर्ता पजामा पहनो। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था हो जाएगा गांधीनगर, ठीक। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था क्या हो जाएगा हम लोग का, गांधीनगर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला के 28वां जो है केंद्रीय फसल शोध संस्था, केंद्रीय फसल शोध संस्था, और वो हम लोग का त्रिवेंद्रम में। कहाँ है, त्रिवेंद्रम में। अब देखिए इसका तो हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, पर इसमें एक क्वेश्चन है जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब फसल, ठीक, यहाँ से हम लोग फसल को ले लेते हैं और इधर त्रिवेंद्रम। ये दो वर्ड से कैसे याद रखेंगे, तो फसल जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो फसल जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3, और इधर से त्रि आ गया। फसल 3 प्रकार की होती है और त्रिवेंद्रम, इसके माध्यम से भी हम लोग याद रख सकते हैं फसल कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की। और यहाँ देखिए त्रि आ रहा है, यानी कि त्रिवेंद्रम। अब वो 3 प्रकार की फसल कौन कौन सी होती है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक। एक तो हो गया रवि, उसी तरह 2 और है, वो 2 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला जो हम लोग का है 29वां, और वो क्या है, भारतीय बागवानी अनुसंधान, और इसका कहाँ मुख्यालय है, तो बेंगलुरु। कहाँ है, बेंगलुरु। अब देखिए इसको याद करने के लिए, बागवानी, बागवानी सबको पता है, मतलब घर के आगे जो हम लोग लगाते हैं फूल वगैरह या फूल वगैरह, गार्डन वगैरह, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बागवानी बोलते हैं। अब बागवानी आप कहाँ करोगे, छोटे मोटे घर में तो करोगे नहीं, तो उसके लिए बड़ा घर चाहिए, आगे खाली जमीन चाहिए पार्क वगैरह बनाने के लिए। तो वैसे घर को हम लोग क्या बोलते हैं, बंगलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा बंगलो। तो बंगलो से बेंगलोर, बागवानी, यानी आप बागवानी करोगे तो कहाँ करोगे, बंगलो के बाहर, यानी जो बंगलो है उसके बाहर। तो हम लोग इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। अब छोटे आदमी लोग जिसका जो छोटा छोटा घर है, वो लोग नहीं ना भाई लगाएगा पेड़ पौधा फूल, बागान नहीं ना बनाएगा। तो बागवानी जो है वो कहाँ होगा, बड़े बड़े बंगलों के बाहर। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे है, आगे हम लोग का राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्था, सोयाबीन, इसका कहाँ है, इंदौर, ठीक। सोयाबीन, और इसका कहाँ है, इंदौर। इसका भी ट्रिक थोड़ा बन नहीं पा रहा था, फिर हम लोग देखते हैं। सोयाबीन से हम लोग ले लेते हैं सोया, सोया मतलब सोना, और इंदौर से इंद्रिया रात, चांदनी जो रात होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंद्रिया रात। तो सोयाबीन, तो सोयाबीन मतलब कहाँ सोया, तो इंद्रिया रात में, इंद्रिया रात में सोया। एक रात होती है चांदनी रात और इंद्रिया रात, जो चांदनी रात होती है उसको इंद्रिया रात भी बोलते हैं, ठीक। तो सोयाबीन मतलब कहाँ सोयाबीन, तो इंद्रिया रात में सो गया। वैसे बन नहीं पा रहा था, फिर भी ये कुछ नहीं सच्चा, कुछ तो है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम लोग, अगला है 31, और वह है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, और ये कहाँ है, जोरहाट। और ये कहाँ है हम लोग का, तो असम में है। कहाँ है, जोरहाट, तो ये है हम लोग का असम में। कहाँ है, असम में है, ठीक। राष्ट्रीय चाय तो कहाँ है हम लोग का, असम में है, ठीक। इसको भी याद कर लीजिएगा। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र असम, ठीक। अगला हम लोग का है वो है राष्ट्रीय काफ़ी अनुसंधान केंद्र। अब चाय कॉफ़ी जहाँ पे होगा, ठीक, तो इसका क्या है, चिक्कामंगलूर, कर्नाटक। इसका भी कोई ट्रिक नहीं बन पाया दोनों का, तो इसको हम लोग रहने देते हैं, और कभी अगर आता है रिकॉल तो हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रीय काफ़ी अनुसंधान, तो वो क्या है, चिक्कामंगलूर, वो कहाँ, कर्नाटक में है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे जो है हम लोग का वो है राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र। क्या है, राष्ट्रीय रबड़, और इसका मुख्यालय है कोट्टयम,
कोट्टयम में, ठीक। कहाँ है? कोट्टयम में। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? कोट्टयम से कट्टर ले लो, ठीक। बचपन में पेंसिल रबड़ कट्टर है ना, तो कोट्टयम से कट्टर याद रख लो और इधर रबड़, तो जहाँ रबड़ होगा वहाँ कट्टर तो होगा ही होगा, तो रबड़ और कट्टर, ठीक। वैसे उतना नहीं बन पा रहा है, फिर भी कुछ ना से अच्छा कुछ तो है। रबड़ से कट्टर, कोट्टयम से कट्टर मान लो इसको। और बचपन में हम लोग आज ना इरेजर शार्पनर बोलने लगे हैं, हम लोग के टाइम में तो रबड़ और कट्टर ही बोलते थे, पेंसिल रबड़ कट्टर, तो रबड़ और कट्टर, ठीक। चलिए अगला है हम लोग का भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, और वो कहाँ? केरल। अब देखिए ये तो बताने की जरूरत है नहीं, जो मसाला वगैरह है वो सबसे ज़्यादा सबसे फेमस कहाँ का है? तो केरल का है, ठीक। वैसे अगर याद नहीं रहेगा तो देख लीजिए, मसाला और केरल से करेला। करेला तो अगर भुंजिया देंगे आप लोग को तो खाइएगा नहीं, ठीक। तो करेला को बॉयल करके जो करेला में जो मसाला डाल के मम्मी लोग बनाती है ना, वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। ऐसे अगर करेला खाइएगा तो काफ़ी तीखा लगेगा, पर करेला को बॉयल करके उसके अंदर जो हम लोग मसाला डालते हैं उसको खाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो क्या हो जाता है? केरल का हम लोग का ये मसाला का केरल। तो भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हम लोग का है केरल में। अब आते हैं हम लोग आगे, राष्ट्रीय धातु अनुसंधान केंद्र या प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ है? तो वो हो जाएगा हम लोग का जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर। अब इसको याद रखने का ट्रिक, ऐसे तो इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही याद रह जाएगा। फिर भी देखिए धातु जो है किस फॉर्म में होता है? साइंस के भाषा में अगर देखें तो धातु किस फॉर्म में होता है? तो सर धातु जो है जमा हुआ होता है। क्या होता है? जमा हुआ होता है। और कहाँ होता है? तो जमशेदपुर में। जमा हुआ जमशेदपुर में। धातु किस फॉर्म में होता है? तो धातु होता है जमा हुआ में, और जमा हुआ से जमशेदपुर। जमशेदपुर में जम है पहला, तो आगे हम लोग का जमशेदपुर, ठीक। इस तरह हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला तो जमशेदपुर। अगला है लीची अनुसंधान केंद्र, और यह है मुजफ्फरपुर। देखिए मुजफ्फरपुर का जो लीची है वो ऐसे ही बहुत फेमस है। मुजफ्फरपुर का जो लीची है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक। चलिए तो लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर का जो लीची है काफ़ी फेमस है। चलिए सब कोई खाए होंगे लीची, और मुजफ्फरपुर का तो एकदम खाएंगे झारखंड के लोग, क्योंकि मुजफ्फरपुर का लीची झारखंड में आता है। चलिए तब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे हम लोग का केंद्रीय इंजीनियरिंग अनुसंधान, ठीक। केंद्रीय इंजीनियरिंग अनुसंधान, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दुर्गापुर, ठीक। इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ है? दुर्गापुर। वैसे तो इसको याद करने का कुछ ट्रिक है नहीं, और एक चीज़ क्या है कि दुर्गापुर में जो है काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है। उस तरह आप लोग अगर कभी गए होंगे दुर्गापुर तो याद रख सकते हैं। वैसे दुर्गापुर में जो क्या है काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुर्गापुर में है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान। लीजिए इसका भी है बाबू, भैंस को कम नहीं समझिए, ठीक। तो राष्ट्रीय अनुसंधान भैंस अनुसंधान संस्था भैंस का, तो उसका है हिसार। उसका क्या है? हिसार, ठीक। अब देखिए भैंस लोगों का कोई हिसाब किताब होता है? हाँ, भैंस लोग का कुछ हिसाब किताब है? नहीं ना। तो हिसाब किताब से आ गया हिसार और भैंस, तो हम लोग देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र क्या हो जाएगा? हम लोग का हिसार में होगा। चलिए अगला है, अगला राष्ट्रीय लाह अनुसंधान केंद्र, और इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची में, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची। अब देखिए लाह सबको पता है, इससे चूड़ियाँ बनती है, ठीक। और इसकी जो खेती है वो झारखंड में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। क्यों ना? क्यों होती है? क्योंकि झारखंड में जो है पलास का जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और लाह की खेती जो है पलास की जो पेड़ों में ना काफ़ी अच्छा होती है इसकी पैदावार। पलास के पेड़ों में जो लाह की खेती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होती है, तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी अगर इसको याद नहीं रखिएगा तो फिर क्या याद रखिएगा, ठीक। झारखंड का बारे में पढ़ रहे, झारखंड में टीचर बनना है, तो लाह अनुसंधान केंद्र रांची, ठीक। अगला है और अंतिम है हम लोग का केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था
केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था, वो है कासरगोड में। ठीक, कासरगोड। इसका भी कोई ट्रिक नहीं है अपने पास। ठीक, अगर किसी का कोई ट्रिक बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र संस्था कासरगोड। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि अच्छा रुकिए कुछ और भी है शायद। हाँ, अभी कहाँ, अभी तो और भी है। ठीक, हमको लगा ख़त्म हो गया 40 गो में, कुछ और है, हम लोग उसको भी देखते हैं। तो कासरगोड में। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे ज़्यादा नहीं है और कुछ ही है, तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं केंद्रीय, अगला जो हम लोग का केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, वो जो था हम लोग केंद्रीय खनन और ईंधन, ये सिर्फ क्या है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान। और ये क्या है, ये होगा जेलगोड़ा। ठीक, क्या होगा, जेलगोड़ा। और ये जेलगोड़ा कहाँ है, ये भी कहाँ है, धनबाद। आखिर आपको ईंधन खरीदना है तो आपको धनबाद तो आना ही होगा। ठीक, और ये जेलगोड़ा का भी कहाँ है, तो ये धनबाद में है। जेलगोड़ा भी कहाँ है, तो धनबाद में है। अगला क्या है हम लोग का, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। और समुद्र का मजा लेना हो तो जाना होगा गोवा। ठीक, समुद्र का अगर मजा लेना है तो कहाँ जाना होगा हम लोग का, गोवा। और गोवा कहाँ, गोवा में क्या है, तो पणजी। गोवा में क्या है, पणजी। ठीक, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजी, जो कहाँ है, गोवा में है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हम लोग का है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ये कहाँ है, कोलकाता। पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक देखिए मतलब पुरानी जमाने की बात हो रही है। अगर ट्रिक के माध्यम से, तो कलकत्ता क्या है, सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। आप बंगाल के बारे में पढ़ते होंगे, ब्रिटिश काल में भी पढ़े हैं, राजा महाराजा में भी कलकत्ता का जिक्र होता है। तो ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, इसका मुख्यालय तो कलकत्ता में है। साथ ही साथ कोल इंडिया का भी मुख्यालय कहाँ होगा, तो ऐसे बता दे रहे हैं, तो उसका भी क्या होगा, कलकत्ता में है। अगला जो हम लोग का है भारतीय दलहन शोध संस्था। ठीक, दलहन शोध संस्था, और ये कहाँ है हम लोग का, तो है कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में। ठीक, दलहन कहाँ है, तो कानपुर में है। चलिए अगला क्या हम लोग का, तो अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र। ये है हम लोग का हैदराबाद। इसका भी कोई ट्रिक नहीं है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे ही इसको याद रख लीजिए। डीएनए तो कहाँ है उसका, तो हैदराबाद। इस बार ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। ठीक, एनटीपीसी में लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हम लोग का केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था, और ये कहाँ है, कलकत्ता में है। ये कहाँ है, कलकत्ता में है। और लास्ट और आखिरी हम लोग का कौन सा है, तो वो है डॉल्फिन शोध संस्था। डॉल्फिन शोध संस्था, और वो कहाँ हम लोग का, पटना में। कहाँ है, पटना। डॉल्फिन शोध संस्था कहाँ है हम लोग का, तो पटना में। चलिए इसके साथ हम लोग का क्या हुआ, आज का क्लास खत्म हुआ। और ये थे हम लोग के भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और उसके मुख्यालय के बारे में, और सबको याद हो गया होगा। ठीक, ये हम लोग का भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, उसके मुख्यालय, और कुछ ट्रिक के माध्यम से देखें हम लोग। तो ये वो आज का क्लास हम लोग का ख़त्म। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी वीडियो हम बना सकें। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास जो होगी हम लोग की, वो झारखंड जीएस की होगी, और फिर उसके बाद कुछ दिन 4-5 क्लास होने के बाद हम लोग साइंस और मैथ्स की में भी आएंगे। चलिए तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।